अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इससे पहले हमने इंटरनेट की वीडियो की हुई है, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा। इंटरनेट सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट सर्विसेज में हमारे पास दो तरह की सर्विसेज हमने आपको बतानी थी। एक सर्विसेज के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं जो कि वेब ब्राउजिंग थी, और आज हम जो आपको बताना जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल बेसिकली है क्या, इसकी एप्लीकेशन, यूजेस और एडवांटेजेस जो है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल और यूज ऑफ इंटरनेट जो है, ये आज के ये टॉपिक जो है हमारी वीडियो का हिस्सा रहेंगे। बट मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये बेसिकली होता क्या है, तो आप मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, अब टेक्स्ट मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, तो मैसेज को भेजने का एक ये डिजिटल तरीका है। आप कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, नाम से पता लग रहा होगा, तो मेल जो है इंटरनेट की ज़बान में, इंटरनेट की लैंग्वेज में मेल हम मैसेज को ही बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये क्या है बेसिकली, या जिसको ईमेल कहते हैं, तो ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक ऑफ सेंडिंग मैसेज। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल है जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक है ऑफ सेंडिंग मैसेज, यानी मैसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, ये बेसिकली इंटरनेट के थ्रू होता है। ईमेल एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की ही एप्लीकेशन है ईमेल। वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इज ईमेल। अब अगर हम देखें कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट जो है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो है ईमेल, या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इस ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए ही हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ो अकारब जो है उनको हम मैसेजेस भेज सकते हैं, उनको हम वीडियो भेज सकते हैं, उनको हम अपनी पिक्स जो है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ फाइल्स होती हैं, और आप एक दूसरे के साथ अपनी डाटा शेयरिंग जो है वो भी कर सकते हो। यानी डाटा शेयरिंग का मीन कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरनेट में जो ईमेल है इसने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, और जिसके थ्रू हम मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं। अब इस मैसेज को जब आपने एक दूसरे को भेजना है तो इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। यानी इंटरनेट का पैकेज आपने एक बार लगवाना पड़ेगा, एक बार आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आप फ्री में मैसेज जो है वो एक दूसरे को भेज सकते हैं। कैसे भेजते हैं इसका तरीकाकार अब आपको बताता हूं, और उसके बाद यूज़ ऑफ ईमेल पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप पे हम आपको ये सारी चीज़ जो है इसको दिखाते हैं। ज़रा आप देखिएगा, हमारे पास ये गूगल क्रोम है और इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। तो आपको कुछ जो जीमेल है उसका बताता हूँ। आपके जीमेल में आप, या ईमेल जो है, तो जीमेल बेसिकली क्या है, ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। आप ईमेल यानी मैसेजेस को जो एक्सचेंज करते हो एक दूसरे के साथ, तो जीमेल जो है ये गूगल मेल है, ये हमें इसका एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। अब देखिएगा ज़रा, मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाता हूँ ज़रा। तो देखिएगा ज़रा, हम आपको यहाँ पे जीमेल जो है इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिएगा अभी आपके सामने जीमेल जो है ये लोडिंग हो रही है यहाँ पे, और यही आ गया हमारे पास। तो अब आपने जब कोई भी मेल जो है इसको आपने कंपोज करना होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे एक कंपोज का ऑप्शन आ रहा है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आप इसको अब मोबाइल फ़ोन पे भी जो है ईमेल जो है एक दूसरे को भेज सकते हैं। मेरा लैपटॉप पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक कंपोज, यानी कि यहाँ से आपको करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा ज़रा, यानी मैसेज जो हम एक दूसरे को भेजते हैं उसका बता रहा हूँ कि ईमेल जो है ये इसके थ्रू आप मैसेज कैसे एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो ज़रा ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये टू आ गए, यानी जिसको आपने मैसेज जो है वो भेजना होगा, तो आप उसकी ईमेल जो होगी या जीमेल उसकी जो है
वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक FG ऐसे लिख देता हूँ, तो ये जीमेल फॉर एग्जांपल आपने उसका एड्रेस दे दिया है। उसके बाद नीचे आपने क्या करना है जी, इधर सब्जेक्ट लिखा होता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, सब्जेक्ट में आपने जो भी मैसेज टाइप करना होगा तो मैसेज टाइप करेंगे, और यहाँ पे एक सेंड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप उसको फिर क्या कर देते हो, आप उसको सेंड कर देते हो। तो बेसिकली ईमेल जो हम सेंड कर रहे होते हैं, तो ये हम एक से ज़्यादा लोगों को भी सेंड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको हैंडल कर रहे हैं, या बहुत से दोस्तों को आप मैसेज भेजना चाहें, तो आप एक साथ भी मैसेज भेज सकते हैं। तो जस्ट आपको इंटरनेट का पैकेज होना आपका चाहिए, और आप फ्री में मैसेज जितने मर्जी चाहें वो भेज सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि यूजेस ऑफ ईमेल जो है, कि ईमेल का इस्तेमाल क्या है। तो ईमेल जो है, इसके इस्तेमालात मैं आपको बताता हूँ अब, कि ईमेल जो है ये इस्तेमाल इसका क्या है। तो इट डिलीवर मैसेज टू एनी अनेबल साइट ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे आप किसी को भी मैसेज जो है, किसी भी साइट पे आप मैसेज जो है वो बड़ी आसानी के साथ भेज सकते हैं। थ्रू ईमेल वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं, उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, और उनके साथ हम अपने पिक्स शेयर कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके साथ डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद लोकल एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस etc। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसका तबादला कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। हम इसको लोकल लेवल पे भी, यानी आप कह सकते हैं, आप अगर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी मैसेज भेज सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर मैसेज आप भेज सकते हैं। इसी तरह से आप इंटरनेशनल, यानी आप बैनुल-अक़वामी, आप यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या और भी बहुत से कंट्रीज हैं, तो वहां पे भी आप एक दूसरे के साथ मैसेज भेज सकते हैं। आप अपने कोई कंपनी अगर है उसको यहाँ से आप मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप, यानी एक आप जगह पे बैठ के आप पूरी चीज़ें जो है सारे आपकी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो कोई आपकी है, उसको आप हैंडल कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ईमेल जो है, ईमेल के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, फास्ट कम्युनिकेशन है, यानी एक बहुत तेज़ आप कह सकते हैं कि एक मवासलाती हमारा निज़ाम है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू आप मैसेज जो है वो दुनिया में किसी भी जगह पे आप किसी भी इंसान को, किसी कंपनी को आप मैसेज जो है बड़ी आसानी के साथ, बड़ी स्पीडली भेज सकते हैं। कॉस्ट फ्री सर्विसेज है, यानी अगर आपने इंटरनेट का एक बार पैकेज लगवा लिया तो उसके बाद आप जितनी मर्जी ईमेल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो इसके लिहाज से कॉस्ट फ्री सर्विसेज है, यानी बिल्कुल फ्री सर्विस आपके पास है। इफ वी हैव एन इंटरनेट एक्सेस देन वी कैन ईमेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, हम अवेल कर सकते हैं, अवेल ईमेल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या हम ईमेल सर्विसेज जो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो आप एक दूसरे को भेजते हैं वो आप भेज सकते हैं। उसके बाद सिंपल टू यूज, इसका इस्तेमाल बहुत ही सादा है, बहुत ही आसान है। आफ्टर इनिशियल सेट ऑफ ईमेल अकाउंट इट इज इजी टू यूज, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि आप इनिशियली आपका इंटरनेट पे ईमेल अकाउंट जो बनता है, तो ईमेल या जीमेल आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप जिसको मर्जी चाहें मेल या जीमेल जो है वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। मोर इफिशिएंट, वी कैन सेंड आवर मैसेजेस टू मैनी फ्रेंड्स इन ओनली वन एक्शंस, हम बहुत से लोगों को एक ही मैसेज है बहुत से लोगों को सेंड कर सकते हैं, यानी आप सिलेक्ट करके जितने भी आपके दोस्त हैं, कोई रिलेटिव आपके हैं, तो उनको आप मैसेज भेज सकते हो। तो इस लिहाज से ये मोर इफिशिएंट मेथड एक है। और उसके बाद जी वर्सटाइल है, पिक्चर्स और अदर फाइल्स कैन आल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू आप पिक्चर, कोई फाइल आपकी है, तो आप डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कोई पीडीएफ फाइल है, तो आप उसको भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो इस लिहाज से ये थोड़ा वर्सटाइल है, मीन दैट के ये थोड़ा हट के है हर चीज़ से। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक yahoomail.com हमने एक ये आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक हमारे पास सर्विसेज होती है, ये भी एक वेब पेज ही आपके पास, आप याहू पे भी अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं और इस तरह से आप मैसेजेस भेज सकते हैं, जैसे मैं आपको ईमेल का बता रहा था, ये जीमेल का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूजेस ऑफ इंटरनेट जो है वो क्या क्या है। तो ये एक तो फास्टर कम्युनिकेशन है, इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे को बड़ी ही
तेज़ी के साथ मैसेज जो है वो भेज सकते हैं, यानी आप एक क्लिक पे एक दूसरे से के साथ मैसेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी मालूमात का एक बहुत बड़ा जरिया है इंटरनेट के ऊपर। आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहें, आप कोई सॉन्ग सर्च कर रहे हैं, आप कोई एजुकेशनल वीडियो सर्च कर रहे हैं, आप उसके अलावा कोई भी जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन आप लेना चाहें तो वो इंटरनेट के थ्रू आपको मिल सकती हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, यानी आप इस पर मूवीज़ देखते हैं, आप ड्रामा देखते हैं इस पर, और इसके अलावा सॉन्ग और बहुत सी जो एंटरटेनमेंट के आपके जो वो चीज़ें हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल सकती हैं। एक्सेस टू सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया जो है उसके भी एक्सेस जो हमारी है वो इंटरनेट के थ्रू ही है, यानी इंटरनेट के इस्तेमाल से ही हम सोशल मीडिया पे जो है वो एक्सेस हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक एक सोशल मीडिया है, तो आप फेसबुक पे एक मैसेज जो है वो भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, वो अपने सारे फ्रेंड्स को आप मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप मैसेज भेज नहीं सकते, आप फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते। अगर इंटरनेट पैकेज आपका ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली फेसबुक आप ऑन नहीं कर सकते। तो इंटरनेट की वजह से आप सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज जो है, यानी ऑनलाइन सर्विसेज में आप घर बैठे हैं, आपका बाजार जाने को, मार्केट जाने को दिल नहीं करा, तो आप जो है वो घर बैठ के इस ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू आप परचेजिंग कर सकते हो। आप जो भी चीज़ परचेज करना चाहो, आप शॉपिंग करना चाहो तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं, यानी इस लिहाज से ये हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज में ये चीज़ हमारे पास आती है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है हमारे पास ई कामर्स। ई कामर्स वेब पर कारोबार करने का एक तरीका है। इस तरीके के जरिए आप अपनी पसंदीदा किताब या दिगर अशिया बराह रास्त ऑर्डर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर Amazon.com बरसों से कामयाबी के साथ किताबें, गाने और वीडियो बेचता आ रहा है। इस तरह वक्त गुजरने पर सुपरमार्केट और ट्रेंडिंग कंपनियां कसीर तादाद में अपनी अशिया बराह रास्त वेब पर बेचना शुरू कर देंगी। तो Amazon जो है ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि हमारे पास है, ये भी एक वेब है, वेब पेज है जिस पे आप जो भी चीज़ ऑर्डर करना चाहो आपको मिल जाता है। तो बहरहाल पाकिस्तान में ये बैन अभी, लेकिन जैसे ही इसकी सर्विसेज बहाल होंगी तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेज़ॉन इस टाइम पीक पे जा रहा है। आप जो भी चीज़ मंगवाना चाहें, आप सॉन्ग मंगवाना चाहें या जो भी चीज़ ऑर्डर करना चाहें वो फ़ौरन आपको मिल सकती है। उसके बाद ई लर्निंग है। ई लर्निंग में हम यानी इंटरनेट पे जो है वो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनको सर्च करते हैं, हम ट्रेनिंग वीडियो जो है उनको सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो है वो इंटरनेट के ऊपर हम सीखने का मरहला हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत से स्टूडेंट्स या टीचर जो हैं वो इंटरनेट के इस्तेमाल से ही यानी कि सीख रहे हैं बहुत सी चीज़ें। तो आपको डेफिनेटली अभी आप मोबाइल फ़ोन पे मेरा जो लेक्चर सुन रहे हो तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये भी ई लर्निंग, यानी आप कह सकते हो कि इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से है। अगर इंटरनेट ना होता तो मे भी आपको ये मेरी वीडियो देखने को ना मिलती। तो इंटरनेट के इस्तेमाल से हम बहुत सी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। हम शॉपिंग करना हमारे लिए आसान हो गया, हम दुनिया में किसी भी जगह पे किसी के साथ भी मैसेजिंग शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ पिक्चर शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी जगह पे क्या हो रहा है तो फ़ौरन से आपको मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आपको आ जाते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये बात कह रहा है, फ़लाँ मुल्क ये बात कह रहा है या फ़लाँ जगह पे ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह क्या है? इंटरनेट है। तो इंटरनेट की वीडियो जो है हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।